अगर आप अचानक बंद करने का फैसला करेंगे तो कैसे चलेगा? दया करके हमारे परिवार के बारे में सोचिए। हम तुम्हारे परिवार के लिए दुकान नहीं चला रहे हैं, अपने लिए चला रहे हैं। बस बातें खत्म करो और जाओ यहाँ से। पुअरसू, चलो मालिक से मिलकर बात करते हैं, चलो। मैं कह रहा हूँ ना कि दुकान नहीं खुलेगी, फिर मालिक से मिलकर क्या बात करने वाले हो तुम? चुपचाप निकल रहे हो या नहीं? बात समझ में आती है कि नहीं? देखिए मेरी बात। चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो निकलो, जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। हाँ, वहीं से निकल रहा हूँ, बस बस आ रहा हूँ। चल आजा। पुअरसू, वो तो अब चला गया है, चल मालिक से मिलकर आते हैं। हाँ भाई, हम मिलकर आते हैं। अरे आना। अरे थोड़ा जल्दी आना। मालिक। 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 हम बुला रहे हैं ना, तू चुप कर। मालिक मालिक। मालिक। मालिक, क्या हुआ मालिक? कुछ नहीं, पैर फिसल गया। बैठिए बैठिए। आराम से, आराम से। हाँ हाँ, बैठिए आराम से। बैठ जाइए। क्या हुआ मालिक? कुछ नहीं बेटा, दूसरी बार दिल का दौरा पड़ा है। रात में ही हॉस्पिटल जाकर आया हूँ। डॉक्टर ने तुरंत बाईपास ऑपरेशन के लिए कहा और आराम करने को कहा है। चिंता मत कीजिए मालिक, ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाएगा और आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। मेरी चिंता ऑपरेशन को लेकर या इस शरीर को लेकर नहीं है पुअरसू, मेरी चिंता दुकान को लेकर है। दुकान की आप चिंता मत कीजिए मालिक। पहली बार जब आपकी तबीयत खराब हुई थी तो हमने कैसे दुकान को संभाला था, वैसे ही आपके ठीक होकर आने तक हम दुकान को संभाल लेंगे। फिर समय समय पर घर आकर हिसाब बता दिया करेंगे। नहीं मुथैया, अब ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं मालिक? तो जैसा सुरेश भाई ने कहा कि अब दुकान नहीं खुलेगी, हमें कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। ऐसी नौबत ना आने पाए इसीलिए मैंने दुकान पुअरसू को सौंपने का फैसला किया है। लेकिन ये सुरेश बीच में आके अड़ गया है। वो दुकान या तो पुअरसू को दे दो या फिर किसी और को, लेकिन वो दुकान की जगह मैं किसी को नहीं दूंगा। उस दुकान की कीमत 3 लाख है। जो भी देगा वो उसी को देगा। उसने साफ साफ मुझसे यही कहा है। मैंने सुरेश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहता है कि दुकान में जो सामान है वो आपका है, लेकिन वो जगह दादा की है।
मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी दुकान को भगवान मानता हूं, लेकिन वो उसे चीज मानता है। मेरे भरोसे रहने वाले तुम लोग, अच्छा होगा कहीं और जाकर के काम ढूंढ लो। कोई बात नहीं मालिक, आप हमारे लिए दुखी मत होइए। आप अपने सेहत का ध्यान रखिए। हम चलते हैं मालिक। हम लोग चलते हैं मालिक। हम चलते हैं मालिक। क्या पुअरसू, अचानक ऐसे हमारी रोजी रोटी पर मिट्टी पड़ गई। क्या करेंगे अब? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। बहन की शादी का समय आ रहा है। इस समय ऐसे काम चला जाए तो क्या कर सकते हैं। गई, जो नौकरी थी वो भी गई। किराए के लिए रखे पैसे को इन साड़ियों को खरीद कर बर्बाद कर दिया तुमने। हाँ अच्छा, अब तक कितनी साड़ियाँ बेच चुकी हो? नहीं जी, हाँ। अगर त्योहार का दिन आया होता तो ये साड़ियाँ फटाफट बिक चुकी हाँ। होती। अब कोई खास त्योहार नहीं है ना, इसीलिए कारोबार थोड़ा धीमा चल रहा है। ये आंख मारने वाला काम मेरे सामने मत करना, नहीं तो आंख फोड़ दूंगा। मकान मालिक को किराया नहीं दिया तो घर खाली करने को बोल रहा है, और दुकान भी बंद कर दी गई। मैं पैसे के लिए कहाँ जाऊंगा, किससे कहूँगा? अगर इन साड़ियों में लगे पैसे मेरे हाथ में नहीं आए तो तुम्हें अपने मायके जाना पड़ेगा, बता रहा हूँ मैं। भाई, हाँ? भाई। क्या रे, तेरे चेहरे पर नौकरी जाने का कोई दुख नहीं दिख रहा है? बहुत ही चमक रहा है। क्या कहीं तुझे नौकरी मिल गई क्या? नौकरी? क्या रे, तेरी बातें कुछ अजीब लग रही हैं मुझे। भाई, अब मैं मजदूरी का काम कहीं भी नहीं करने वाला। मेरा देखा हुआ सपना पूरा होने वाला है। क्या कह रहा है रे? आखिर तूने क्या सपना देखा? क्या कहीं तू आधे ही सपने में से उठ करके भाग आया है और बड़बड़ा रहा है? हाँ? भाई, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मेरा क्या सपना है वो आपको अच्छे से पता है। अरे क्या सपना? मैं मालिक बनने वाला हूँ। दुकान का मालिक बनने वाला हूँ भाई। क्या बोल रहा है बे? हाँ भाई, मैं मालिक बनने वाला हूँ। अरे वाह, कुट्टी बनी, क्या कहा तुमने? तुम भी मालिक बन गए हो क्या? हाँ भाभी जी। ये बकवास करना बंद कर, असली बात बता। भाई, अगर मैं 3 लाख दूंगा तो सुरेश वो दुकान वाली जमीन मुझे दे देगा, है ना? हाँ दे देगा, तो क्या? अगर जमीन मेरे नाम हो गई तो मालिक दुकान मुझे दे देंगे, तो उस दुकान का मालिक मैं ही हुआ ना। तू मालिक बनेगा वो तो ठीक है, लेकिन उसके पहले 3 लाख रुपए चाहिए ना, उसका जुगाड़ कर लिया क्या? इसीलिए तो मैं आपको ढूंढते हुए आया हूँ। अरे मैंने घर के किराए के 3,000 रुपए अभी तक नहीं दिए हैं, उसके बारे में सोच रहा हूँ। अब मैं 3 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊंगा रे? आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए भाई। अगर आपने मन बना लिया तो 3 लाख रुपए मिल सकते हैं। मैं दुकान का मालिक बन जाऊंगा तो आप और पूरसू भाई दुकान में काम करना जारी रख सकते हैं, और आप दोनों की जो तनख्वाह है वो मैं ही दूंगा भाई। क्यों रे, कैसे? अरे आखिर मेरे साथ में ही ऐसा क्यों होता है? सब लोग मालिक की तरह ही बात कर रहे हैं। अच्छा, वो 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगा ये तो बता। भाई, हमारे पूरसू भाई ने तामराई की शादी के लिए 5 लाख रुपए लेकर अपना शरीर चिकित्सा अनुसंधान के लिए दिया था। उसी तरह मैं भी अपना शरीर चिकित्सा अनुसंधान के लिए दे रहा हूँ। आप मुझे इस डॉक्टर के पास ले चलिए। मुझे 5 लाख नहीं चाहिए, बस 3 लाख ही काफी मेरे लिए।
देख मैं पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तू मुझे और ज्यादा परेशान मत कर। ए, क्या शरीर दवा अनुसंधान करने लायक है? पहले तूने इस पे रिसर्च कर रखी है, वो लोग क्या इस पे खा के रिसर्च करेंगे? तेरे तो ये मुंडी ऐसे नीचे रख। हाँ, नीचे भाई भाई नीचे रखना। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो बताओ? अरे तुम दोनों को मैं काम दिलवाती हूँ। क्या कहा? तुम हम दोनों को काम दोगी? अब दुकान तो बंद हो गई है, अब तुम दोनों बिल्कुल बेरोजगार खाली बैठे हो ना। अब तुम दोनों को एक काम बताती हूँ, ठीक है? ये सब साड़ियाँ उठाकर साइकिल पर रखो और साड़ियाँ ले लो, साड़ियाँ ले लो ऐसे करके चिल्लाओ। देखना लोग कैसे साड़ियाँ खरीदते हैं। इन साड़ियों पर ही मैंने सबकी कीमत चिपका दी है, ठीक है? इस कीमत से ऊपर कीमत लगाकर बेचना ही तुम्हारी समझदारी है, ठीक है? और कंपनी का फायदा है। कंपनी? हाँ, मैं मालिक हूँ और तुम दोनों हो मेरी कंपनी में काम करने वाले, तो हुई ना मैं एक बड़ी कंपनी। हाँ। भाभी, मैं मालिक बनना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे मजदूर बनाने का सोच रही हैं। मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ। अगर चाहिए तो आप भाई से कहिए बेचने को। मैं तो चलता हूँ। क्या जी? हाँ? अगर वो चला गया तो जाने दो, हम दोनों साइकिल पे जाके एक चक्कर लगा के आए क्या? तेरी तो अरे चली गई क्या? क्या जिंदगी हो गई है, चोट पे चोट लग रही है। कहाँ से आते हैं सब लोग परेशान करने के लिए? क्या इसका कोई रास्ता नहीं निकलेगा? तामरे, ये क्या कर रही हो तुम? झाड़ू लगा रही हूँ। वो तो मुझे दिख रहा है, पर ये सब क्या है? जरा देखो, सारा कचरा यहीं पड़ा हुआ है। लाओ झाड़ू दो। भाभी, भाभी, यहाँ कोई कचरा नहीं है, तो दिखावा मत करो। झाड़ू मुझे तो मैं खुद ही लगा लूंगी। क्या कहा? दिखावा कर रही हूँ? भाभी का जरा भी डर नहीं है तुम्हारे मन में? डर क्यों होगा भला? भाभी तो माँ के समान होती है, और माँ से भी कोई डरता है क्या? अब मुझे पता चल गया है कि तुम कचरा का बहाना बनाकर मुझसे झाड़ू लेकर सफाई क्यों कर रही हो। झाड़ू मुझे तो मैं लगा लूंगी। हाँ, वो सब नहीं होगा। जिस लड़की की शादी होने वाली है, जब तक वो अपने ससुराल नहीं जाती, तब तक मायके में उसे आराम करना चाहिए। वो तो ठीक है, तो फिर घर के और सारे काम कौन करेगा? क्यों? मैं हूँ ना। अब से ये घर मेरा है। तुम्हें इस घर और इस घर में रहने वालों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम्हारा घर पारी का घर है, इसलिए तुम सिर्फ पारी के घर और पारी के बारे में ही सोचो। तुम्हें तो हमेशा मजाक ही सूझता है। ठीक है ठीक है, तुम झाड़ू लगा लो, मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ, वो सब नहीं होगा। तुमने कहा सो कहा। इस उमा ने जो कहा वो समझो भगवान ने कह दिया। मैं घर के सारे काम खुद देख लूंगी, तुम बस अब इस घर में आराम करो। चलो चलो चलो, बैठो बैठो।
तामराई, तामराई, अपने भैया से फोन करके कह दो कि दुकान पर खाना ना खाएं। हम खाना लेकर वहीं आ रहे हैं। ये भैया से मिलने का एक बहाना है ना? मैंने जो खाना बनाया है वो अपने हाथों से परोस कर वो खाएं और बताएं कि कैसा बना है। ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी खराब नहीं करूंगी। मैं भैया को फोन करती हूँ। ठीक है तामराई। भैया के लिए थोड़ा बचा कर रखो। भैया तो आ गए। ये तो सच में आश्चर्य की बात है। तुमने याद किया और भैया पहुंच गए। इस जोड़ी को तो भगवान ने ही बनाया है। आइए भैया, अभी मैं आपको ही फोन करने वाली थी और मैं और उमा दुकान पर आने वाले थे, लेकिन आप आ गए। तुम्हें दुकान क्यों आना था? वो कुछ नहीं भैया, सुबह आप खाना लेकर नहीं गए थे ना और कहा था दुकान पर ही खाएंगे। उमा ने खाना बनाया है और इसने सोचा कि आप बाहर का ना खाए, इसीलिए हम खाना लेकर आने वाले थे। अच्छा हुआ मैं घर आ गया। अगर ये दुकान आ जाती तो मेरी नौकरी जाने की बात पता चल जाती। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अच्छा भैया, लेकिन आप इस समय घर क्यों आए? वो इस तरफ एक छोटे से काम के लिए आया था बहना। काम खत्म हो गया तो सोचा सीधे घर जाऊं। ठीक है भैया, चलिए खाते हैं। नहीं बहना, मुझे अभी भूख नहीं है। लेकिन क्यों भैया, खाना खाने का समय है ना? नहीं बहना, थोड़ी देर पहले ही दुकान पर खाया था, बाद में खा लूंगा मैं। भाभी ने बहुत प्यार से बनाया है और आपने मना कर दिया तो देखिए ना चेहरा कैसे उदास हो गया। हाँ, वो तो आप चुप रहिए भैया। भैया तो बस ऐसे ही कह रहे हैं। तुम जाओ खाना लगाओ। आप जल्दी से हाथ पैर धो के आ जाइए भैया। जाइए ना भैया, हाथ पैर धो के आइए। जाइए। भैया खाना खाने आ जाइए। आ रहा हूँ बहना। बैठिए ना भैया। भाभी खाना परोस कर दो।
भैया, भाभी के हाथ के खाने का स्वाद कैसा है? बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे हमारी माँ के हाथों का लगता था।